आज के समय में जब भी कोई सस्ते और भरोसेमंद होटल्स की बात करता है तो सबसे पहले नाम आता है ओयो रूम्स का। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि इस कंपनी को खड़ा करने वाला लड़का कभी खुद भी 500 रुपये के कमरों में ठहरने को मजबूर था। ये कहानी है रितेश अग्रवाल की, एक साधारण परिवार से आने वाली एक असाधारण सोच वाले युवा की, जिसने भारत में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। बचपन और शुरुआती जीवन। रितेश का जन्म 1993 में उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे विषम कटक में हुआ था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे। घर में संसाधन सीमित थे, लेकिन रितेश की सोच बड़ी थी। उन्हें बचपन से ही किताबों और टेक्नोलॉजी में रुचि थी। पढ़ाई के साथ साथ वह हमेशा कुछ नया सीखने और करने की उत्सुक रखते थे। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। इंटरनेट के जरिए उन्हें दुनिया की नई तकनीकी की जानकारी मिलती थी। इस दौरान उन्हें एक चीज़ महसूस हुई, भारत में ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है, खासकर बजट ट्रैवलिंग्स के लिए। संघर्ष की शुरुआत। 17 साल की उम्र में रितेश दिल्ली आए। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उनकी रुचि पढ़ाई से ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी में थी। कुछ ही समय में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और पूरी तरह अपने सपने समय देने लगे। वे छोटे छोटे शहरों में घूम घूम कर बजट होटलों में रुकते थे। उन्होंने देखा कि अधिकतर होटल्स में सफाई की समस्या, स्टाफ का व्यवहार और सेवाओं में भारी कमी होती थी। कोई भी ट्रैवलर संतुष्ट नहीं होता था। तभी उनके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना इन बजट होटलों को एक ब्रांड की तरफ, जिसमें वो बजट होटलों की जानकारी और बुकिंग सुविधा देते थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ जानकारी देना काफ़ी नहीं है, लोगों को भरोसेमंद अनुभव चाहिए। 2013 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नया रूप दिया और नाम रखा ओयो रूम्स, ऑन योर ऑन रूम्स। ओयो का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो लोकल होटलों को एक ब्रांड की तरह पेश करता है। उन्होंने स्टैंडर्ड सेवा, साफ सफाई और कस्टमर एक्सपीरियंस में सुधार करने में मदद करता है। ग्राहक एक ऐप या वेबसाइट से बुकिंग करता है और उसे एक भरोसेमंद अनुभव मिलता है। शुरुआती फंडिंग और थिल फॉलोशिप। ओयो की शुरुआत में कई मुश्किलें आई। फंडिंग नहीं मिल रही थी, लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे और खुद रितेश के पास पैसों की भारी कमी थी। इसी दौरान उन्हें एक बड़ी सफलता मिली, थिल फेलोशिप। पेपल के को फाउंडर पीटर थिल द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप में उनका चयन हुआ। इस फेलोशिप में उन्हें $10 लाख यानी करीब 75 लाख रुपए मिले, जिससे उन्होंने ओयो को मजबूती से खड़ा किया। सफलता की ऊंचाइयां। धीरे धीरे ओयो ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अपने पैर जमाने शुरू किए। फिर छोटे शहरों में भी ओयो की पहचान बनाने लगे। रितेश की सोच और लर्निंग। उन्होंने कम उम्र में यह सीख लिया कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं, जज्बा चाहिए। प्रेरणा क्यों लें? रितेश एक आम परिवार से थे, कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं। कॉलेज छोड़ने के बावजूद उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। असफलताओं से घबराए नहीं, बल्कि उनसे सीखा। टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मिलाकर एक बड़ा समाधान तैयार किया। निष्कर्ष। रितेश अग्रवाल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर सोच बड़ी हो, हौसला मजबूत हो और मेहनत ईमानदार हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ओयो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक विचार है कि हर दिन इंसान को अच्छे और सस्ते कमरे में रुकने का अधिकार है। तो अगली बार जब आप किसी होटल में रुकें तो याद रखें, एक लड़के का सपना आज करोड़ों लोगों की सुविधा बन चुका है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए